आज मैंने अपने किचन में बनाना ब्रेड बनाई और यकीन मानिए कि इसको बनाना इतना आसान है कि जैसे लगा मैं कोई गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रही हूँ। इसे बनाने से पहले मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ा क्योंकि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद थे। यहाँ तक कि मैंने इसके लिए जो बनाना लिया वो भी थोड़ा ओवर राइप हो गया था। मेरे घर के लोगों की ये खासियत है कि जैसे भी केले के छिलके पर स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, वैसे ही लोग उसको खाने से इनकार करने लगते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि ये ब्रेड कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है। आप भी एक बार घर में बनाकर ट्राई करके देखिए। इतने कम इंग्रेडिएंट से बना हुआ ये इतना हेल्दी नाश्ता और इतना अच्छा बनेगा कि आपको खुद अपने ऊपर प्राउड हो जाएगा। इसलिए आज आप ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें बहुत छोटे-छोटे की पॉइंट्स हैं, उन सबको फॉलो करके आज आप भी ये बनाना ब्रेड बनाइए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर लिखने वाले हैं कि बनाना ब्रेड बहुत ही अच्छी बनी, बहुत मज़ा आया। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाना ब्रेड के लिए हमें जो केले लेने हैं, वो थोड़े से ज़्यादा पके हुए होने चाहिए। यहाँ पर जैसे केले आपको दिख रहे हैं जिनके छिलकों पर हल्के-हल्के स्पॉट्स पड़ गए हैं, वो केले बनाना ब्रेड बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनसे ब्रेड में बहुत अच्छा मॉइस्चर आता है। वैसे केले इतने भी ज़्यादा पके हुए ना हों कि गल गए हों, उनमें टाइटनेस बरकरार रहे और वो मैक्सिमम पॉइंट तक गल चुके हों। केले का जो गला हुआ और खुला हुआ पार्ट हो उसको चाकू से काट कर निकाल दीजिएगा, क्योंकि खुली हुई जगह पर एक्सपोजर हो जाने से इन्फेक्शन का डर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केलों के छिलके पतले हो गए थे, उस पर चित्तियाँ पड़ गई थी, लेकिन अंदर से केला बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट है। ऐसा ही केला बनाना ब्रेड के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। हाँ, किसी-किसी केले में अगर आपको उसके गल जाने के स्पॉट दिखाई देने लगे तो उसको चाकू से काट कर निकाल दीजिए। यहाँ पर मैंने 4 केले लिए हैं। अब इसे एक फ़ॉर्क लेकर के अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। केले मैश करने के लिए फ़ॉर्क बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होता है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और केले बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएँगे। आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे केले मैश होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे इनका मॉइस्चर कितनी अच्छी तरह से रिलीज़ होता जा रहा है। अगर आप इससे कम पके हुए केले लेंगे, तो बनाना ब्रेड फिर भी बन तो जाएगी, लेकिन जितनी अच्छी तरह से मॉइस्ट ब्रेड बननी चाहिए, वैसी नहीं बन पाएगी। और अब आप देखिए केले मैश हो जाने के बाद से कितनी अच्छी तरह से मॉइस्ट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर एक बोल में सॉल्टेड मक्खन को पिघला के रखा हुआ है। इस मक्खन को हम धीरे-धीरे करके इस मैश बनाना में मिला देंगे। यहाँ पर आप प्लेन बटर भी ले सकते हैं, लेकिन बनाना ब्रेड बनाने की रेसिपी में हमें 1 चुटकी नमक तो डालना ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर ले लिया है। इस बटर को धीरे-धीरे इस मैश बनाना में डालते हुए हम पूरा अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब आप एक सिंपल सा विस्कर लेकर के इसको अच्छी तरह से विस्क कर लीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपके घर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं या जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ये बनाना ब्रेड उसी से बन जाएगी, आपको अलग से कुछ भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मुझे 1.5 कप मैदा लेना था, लेकिन आज मेरी पैंट्री में सिर्फ 3/4 कप मैदा ही बचा था, इसलिए मैंने यहाँ पर बाकी का 3/4 कप आटा मिला लिया है। आपके किचन में अगर आज मैदा नहीं है तो आप पूरा 1.5 कप ही गेहूं का आटा ले लीजिए। इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा मिलाइए। जी हाँ, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा मिलाना है। बटर में नमक पहले से ही था, इसलिए हम बहुत ज़रा सा नमक अब डालेंगे और इन सारी चीज़ों को उसी मैश बनाना के ऊपर एक छलनी में लेकर छान लीजिए। आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन छान लेने से क्या होता है ना कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाती हैं और फ्रैक्शनलाइज़ भी हो जाती हैं, यानी कि उसमें कोई गुठली-वुठली हो तो वो भी दूर हो जाती है। अब इन चीज़ों को भी उसी विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसको आपको कोई बहुत ज़ोर लगा के बहुत ताकत से फेंटना नहीं है, बस ऐसा करना है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए किनारे रख देते हैं और बनाना ब्रेड को मीठा करने के लिए यहाँ पर हमने गुड़ लिया है। वैसे इसकी जो प्रॉपर रेसिपी होती है उसमें ब्राउन शुगर यूज़ की जाती है, लेकिन आमतौर पर हर किसी के किचन में ब्राउन शुगर हमेशा नहीं मिलती है, लेकिन गुड़ ज़रूर रहता है। तो इसलिए हम आज गुड़ को एक ग्राइंडर में डाल करके इसका पाउडर बना ले रहे हैं। वैसे मार्केट में भी जैगरी पाउडर मिलता है और ये देखिए जैगरी तो हमारा पाउडर होने के बजाय लिक्विड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, हमको इसको वैसे भी लिक्विड बैटर में ही डालना था। इसी गुड़ के ऊपर इसी ग्राइंडर में हम एक अंडा तोड़कर डाल देंगे और इसी के ऊपर से 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी डाल देंगे और अब ग्राइंडर का ढक्कन लगाकर इसको एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। इस मिक्सचर को अब हम आटे और मैदे वाले बैटर में मिला करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये गुड़ गीला हो जाने की वजह से काफ़ी स्टिकी हो गया है, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से मेहनत से छुड़ा-छुड़ा के निकाल लीजिए, वरना मेज़रमेंट गड़बड़ हो जाएगा। और अब इस मिक्सचर को हमें किसी स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड फॉलो करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
जब भी आप कोई कुकीज़ या ब्रेड या केक बना रहे हों, तो बैटर को मिक्स करने के लिए हमेशा कट एंड फोल्ड वाला मेथड ही फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि स्पैचुला को पूरे बैटर में एक बार अच्छी तरह से घुमाया और फिर उसी से बीचों बीच एक कट लगा दिया। ये काम आपको एक ही डायरेक्शन में करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, वरना बैटर के अंदर इस तरह से जो एयर ट्रैप हो रही है फिर वो बाहर निकल जाएगी और बेकिंग के टाइम में फिर आपके केक में स्पॉन्जीनेस नहीं आएगी। और ये देखिए 3-4 मिनट इसी तरह से मिक्स करते हुए बैटर कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये काफ़ी फ्लफ़ी भी हो गया है। ये एक गुड़ का टुकड़ा लग रहा है ग्राइंड होने से रह गया है, इसको हटा दीजिए, इतने से मिठास में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस बैटर को थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दीजिए, थोड़ा-सा ये अपने आप भी राइज़ होगा। तब तक हम इसकी बेकिंग के लिए एक टिन तैयार कर लेते हैं। और ये जो मैंने लिया है ये कोई बेकिंग का टिन नहीं है। आपके घर में भी कभी-कभी कैसरोल टूट जाते होंगे तो उनके अंदर का स्टील का बोल निकल आता होगा। ये वही स्टील का बोल है। इसकी बेकिंग इसी में होगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा मेल्टेड बटर डाल करके और ब्रश से उसको चारों तरफ फैला लिया है। इसी के ऊपर से थोड़ा-सा सूखा आटा भी डस्ट कर दीजिए और ये सारा का सारा बैटर इसमें धीरे से डाल दीजिए। इस बैटर की ये बिल्कुल परफेक्ट रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। यानी कि जब हम बैटर गिराएं तो वो एक रिबन के फॉर्म में गिरना चाहिए। वैसे इस बैटर में बनाना चंक्स है ना, इसलिए ये रिबन बीच बीच में ब्रेक हुआ जा रहा है, वरना जब आप कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालते हैं, सिर्फ मैदे का बैटर बनाते हैं, तो वो बिल्कुल रिबन के फॉर्म में गिरता है। पूरा बैटर टिन में डालने के बाद इसको हाथ से हल्का सा थपथपा दीजिए ताकि जो एयर बबल्स वगैरह अंदर हों वो निकल जाएं। और इस बनाना ब्रेड को बेक करने के लिए हमने पहले से ही अपना कुकर बिना गास्केट और बिना विसिल के ग्रिड वगैरह लगा करके हीट करने के लिए रखा हुआ था। करीब 10 मिनट से ये कुकर आंच पर रखा हुआ है। आप अगर अवन में बनाना चाहते हो तो अपने अवन को 180 डिग्री पर प्री हीट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अपने इंडक्शन स्टोव का टेम्परेचर 180 डिग्री पर सेट करके रखा हुआ था। हाथों को अच्छी तरह से आंच फील भी हो रही है। तो इस बोल को हम कुकर के अंदर अच्छी तरह से प्लेस कर देंगे और ये बिना विसिल और गास्केट वाला ढक्कन लगाकर अब हम इसको गैस पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इंडक्शन स्टोव की आंच में इतना ताव नहीं होता है कि वो पूरे कुकर को ऊपर से नीचे तक बिल्कुल अवन की तरह से गर्म कर सके। गैस की फ्लेम यहाँ मीडियम टू हाई रहेगी और करीब 40-45 मिनट तक आप इसको बेझिझक बेक होने दीजिए। अभी ये मैंने आधा घंटा बीतने के बाद एक चाकू पियर्स करके देखा तो ये अंदर से बिल्कुल गीला निकला है, यानी कि इसको कम से कम अभी 5-7 मिनट की बेकिंग की और ज़रूरत है। चलिए 7 मिनट और बीत गए हैं और फिर से एक बार चाकू पियर्स करके देखते हैं। इस बार चाकू सूखा हुआ बाहर निकला है, तो अब फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए और कुकर को थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाकर ऐसे ही रख दीजिए। इसकी जो हीट है इससे बनाना ब्रेड अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। 5 से 10 मिनट के बाद अब फिर से ढक्कन खोल करके इस कंटेनर को बाहर निकाल लीजिए और एक चाकू लेके इसके किनारों को हम अच्छी तरह से स्क्रैप कर देंगे। स्क्रैप करने के बाद इस कंटेनर को प्लेट पर उल्टा करके हाथों से हल्का हल्का थपथपा देंगे और बड़ी ही आसानी से ये पूरी की पूरी बनाना ब्रेड कंटेनर से बाहर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा स्पंजी और मॉइस्ट है। ये बहुत ज़्यादा लाइट बनी है और आप देख लीजिए हाथों से दबाने पर कितनी अच्छी तरह से दब रही है। इसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के कैसे भी शेप में काट सकते हैं। वैसे तो ऐसे भी खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन इसको और भी अच्छा टेस्टी बनाने के लिए आप इसके ऊपर हनी डाल सकते हैं या तो फिर मेपल सिरप या चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। बच्चों की पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसके ऊपर से गार्निश कर दीजिए और आप ज़रा इसको टेस्ट करके देखिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए तो और भी लोग इस घरेलू बनाना ब्रेड का आनंद उठा लेंगे। ऐसी ही कोई यमी रेसिपी लेकर फिर आपसे मिलूंगी। बाय।